हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 36 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2,9 एंड B 6,3 इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर C। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। क्वेश्चन में आपका क्या है कि कोई सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है AB, A एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका जो सेंटर दिया हुआ क्या है C है। तो हमें C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर AB किसी सर्कल का डायमीटर है तो आपको पता होगा कि जो C होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट में होता है सर्कल के। डैट मीन्स कि जो C होगा वो AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट C का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं कि ये है हमारा डायमीटर AB और ये हो गया पॉइंट C सेंटर। E का कोऑर्डिनेट दिया है -2,9 एंड B का दिया हुआ है 6,3। हमें C का फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि C का कोऑर्डिनेट x, y है, x, y। लेट AB be the diameter of circle and let C be the center of सर्कल। तो फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर AB डायमीटर है और C सेंटर है तो C क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, C x, y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा C का कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम फाइंड करेंगे x1 क्या हो गया -2, x2 6/2, 9 + 3/2 इक्वल टू -2 + 4 हो जाएगा 4/2, 9 + 3 12/2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 इक्वल टू 2,6। ये क्या हो गया, C का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया 2,6 और यही हमें फाइंड करना था। Now move to the next question 37. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle with center C 2, -3 and the other end of the diameter is B 1,4. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि कोई सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है AB एंड C इसका सेंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि C एंड B दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमें A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका डायमीटर दिया हुआ है AB, C इसका सेंटर है। यहाँ B का कोऑर्डिनेट दिया है 1,4 एंड C का दिया हुआ है 2, -3। A का हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y। यहाँ पे हम A का कोऑर्डिनेट A, B मान लेते हैं क्योंकि x, y हम हमेशा सेंटर का लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट है A, B। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लेट A इज द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर
and the coordinate of a b a कॉमा b। तो यहाँ से हो जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि आपको पता है कि अगर सी इस सर्कल का सेंटर है तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट भी होगा। तो यहाँ से हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई अगर मानते हैं तो यहाँ से हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से हमने x1 एंड y1 को क्या माना है, a कॉमा b, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा c x कॉमा वाई a प्लस 1 बाई 2 कॉमा b प्लस 4 बाई 2। बट आप देख सकते हो कि c का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2 कॉमा -3, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ c x कॉमा वाई इक्वल टू 2 कॉमा -3। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा a प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 एंड b प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू -3। यहाँ पे हमने क्या किया, x एंड y की वैल्यू पुट कर दिया। ये हो जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 4, देन a इक्वल टू 4 प्लस 1 जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 3, डैट मीन्स a इक्वल टू 3। अब हम फाइंड करने वाले हैं b का वैल्यू, तो b प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6, देन b इक्वल टू -b प्लस 4 जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू -6 -4 क्या हो जाएगा -10, देन b इक्वल टू -10। तो यहाँ से आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई -10। द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 3 कॉमा -10, यही हमें फाइंड करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively. If 2, -5 is the midpoint of PQ, then find the coordinates of P and Q। क्या कह रहा है कि कोई लाइन है जो कि x एक्सिस एंड y एक्सिस पे पॉइंट P एंड Q पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है PQ का वो दिया हुआ है 2, -5। तो हमें P एंड Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 के अकॉर्डिंग एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है पी क्यू जो कि वाई एक्सिस को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड वाई एक्स एक्सिस को क्यू पर कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा, इसको क्या ले लें, अगर बी ले लेते हैं या फिर ए ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट क्यू है ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है डैट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं बी कॉमा 0। तो डैट मीन्स पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा ए एंड क्यू का हो जाएगा बी कॉमा 0, ठीक है। आर इसका क्या है, मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 कॉमा -5। तो यहाँ से हम लिख लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आर 2 कॉमा -5 इक्वल टू 0 प्लस बी बाई 2 कॉमा
a प्लस 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/2 कॉमा a/2, इधर से आपका दिया हुआ है r2 कॉमा -5। दैट मीन्स कि इसके प्लेस पे क्या दिया है 2 एंड a/2 के प्लेस पे दिया है -5। दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं b/2 इक्वल टू 2 एंड a/2 इक्वल टू -5, क्योंकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट, और क्वेश्चन में हमारे आर का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड a इक्वल टू -10। ये हो गया। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p is 0, -10 एंड q क्या हो जाएगा 4, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC are D 3, 4, E 8, 9 and F 6, 7 respectively. Find the coordinates of the vertices of the triangle. क्या दिया हुआ है कि कोई ट्राइंगल है ABC, द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट क्या दे रहा है D, CA का मिड पॉइंट है E एंड AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है F। देन हमें क्या फाइंड करना है, A, B एंड C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 39 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया है ABC। BC का मिड पॉइंट दिया है D जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। AC का कोऑर्डिनेट, AC का मिड पॉइंट E जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 9 एंड AB का मिड पॉइंट F जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 7। और हमें फाइंड क्या करना है A, B एंड C का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट बी A x1, y1, A का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा, B का x2, y2 एंड C x3, y3। ये हमने माना है। अब हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यू यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला F 6, 7 इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हो सकता है x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 6 एंड y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 7। देन x1 प्लस x2 इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 7, 2 14, इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली थ्री हो जाएगा एंड y2 प्लस y3/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया x2 प्लस x3/2 इक्वल टू 6 एंड y2 प्लस y3/2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 2 6 एंड y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, 2 8।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो यहाँ से हम कर सकते हैं x3 प्लस x1/2 इक्वल टू 8 एंड y3 प्लस y1/2 इक्वल टू 9। देन x3 प्लस x1 इक्वल टू 16 एंड y3 प्लस y1 इक्वल टू 18। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5 और ये होगा इक्वेशन 6। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू बहुत सारी इक्वेशन फाइंड कर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x वाले टर्म जिस भी इक्वेशन में है सारे को हम प्लस कर लेंगे और y वाले इक्वेशन को एक साथ प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x वाले टर्म को पहले प्लस करते हैं, देखते हैं कि x वाले टर्म किस किस इक्वेशन में है। यहाँ से लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5 क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 इक्वल टू 12 प्लस 6 प्लस 16। तो यहाँ से आप देख सकते हो x1 2 टाइम है, x2 भी 2 टाइम है एंड x3 भी 2 टाइम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 1 2 3 34 आ जाएगा। यहाँ से सब में क्या है 2 है इसलिए 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 34। देन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 34। ये 2 दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जो कि आ गया 17। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन 7। यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम। अभी आप देख सकते हो इक्वेशन 7 दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 17। एक इक्वेशन हमारा 3 दिया है जो कि जिसमें दिया है x2 प्लस x3। तो अगर यहाँ पे हम x2 प्लस x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7। इक्वेशन 3 में दिया हुआ है x2 प्लस x3, उसी की वैल्यू यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू दी हुई है 6 इक्वल टू 17। देन x1 इक्वल टू 17 माइनस 6 इक्वल टू 11। हमें क्या x1 की वैल्यू फाइंड हो गई। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12। यहाँ से x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस x2 इक्वल टू 12। देन x2 इक्वल टू 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो x3 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 था, x2 की वैल्यू क्या आ गया है 1 आया है, प्लस x3 इक्वल टू 6। देन x3 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x1 की वैल्यू आ गई 11, x2 आ 1 एंड x3 इक्वल टू 5। अब हमें फाइंड करना है y1 y2 एंड y3 की वैल्यू। एडिंग इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6। तो यहाँ से क्या होगा आप देख सकते हो y1 2 टाइम है, y2 2 टाइम है, y3 भी 2 टाइम है। तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए ये हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 2 3 4 40 आ गया।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 40, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 40/2, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 जा 4, क्या आ गया 20 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8, 4 में क्या दिया हुआ है y2 प्लस y3 इक्वल टू 8, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y1 प्लस 8 इक्वल टू 20, देन y1 इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें y1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना है y2 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, y1 की वैल्यू पुट करेंगे 12, 12 प्लस y2 इक्वल टू 14, देन y2 इक्वल टू 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें y2 की वैल्यू फाइंड हो गई 2। फ्रॉम इक्वेशन 4 y2 प्लस y3 इक्वल टू 8, y2 की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। तो यहाँ से y2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 प्लस y3 इक्वल टू 8, देन y3 इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें y3 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 सबकी वैल्यू फाइंड हो गई है। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था किसका, a b एंड c का। तो हम लिख लेंगे, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b एंड c b तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड हो गया, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी विद ए 11,12, बी 1,2 एंड सी 5,6। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।